हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल लैडर ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 8वीं के लिए है। इसके अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय हिंदी। देखिए 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8वीं हिंदी। इसके अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 3। क्या है पार्ट 3? मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? तो हमारा उत्तर आएगा, मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सफेद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 2, क्या है प्रश्न क्रमांक 2? लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो हमारा उत्तर आएगा, लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। क्या है उनके सफलता का मूल मंत्र? उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है था। प्रश्न क्रमांक 3, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? तो हमारा उत्तर आएगा, जिस समाज में क्या आएगा? जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। वह समाज कैसा हो जाता है? प्राणहीन हो जाता है, मतलब उसमें कुछ भी प्राण नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 4, क्या दिया है हमें? संगीत संजीवनी कैसे बनता है? तो हमारा उत्तर आएगा, आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। किस किसने संजीवनी बनाया? आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 5, क्या है हमारा प्रश्न क्रमांक 5? लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो हमने उत्तर लिखा है, लता जी हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका है। लता मंगेशकर जी को तो आप जानते ही होंगे। प्रश्न क्रमांक 6, देश कब धन्य हो जाता है? तो हमारा उत्तर आएगा, जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 7, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 7? संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। क्या करना है? संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखना है। हमने लिख के बताइए। देखिए उत्तर, संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है। यही संगीत का सामाजिक महत्व व प्रभाव है। इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 7 समाप्त हुआ। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए मूल्यांकन 3, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम से क्यों है? तो हमारा उत्तर आएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रख्यात थे। इस कारण मध्य प्रदेश
संगीत अकादमी का नाम उनके नाम पर है। क्यों उनके नाम पर है? क्योंकि वो संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रख्यात थे, मतलब बहुत प्रसिद्ध थे। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है हमारा? प्रश्न क्रमांक 9, समाज प्राणहीन कब हो जाता है? तो हमारा उत्तर आएगा, जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। कब होता है? जब समाज में कला का स्थान नहीं होता है। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमारा उत्तर आएगा, देखिए हमने लता मंगेशकर के बारे में लिखा है, जो भारत की प्रसिद्ध गायिका थी। आप सब तो जानते ही होंगे कि उनकी आवाज़ कितनी मधुर थी। चलिए देखते हैं, हम उनके बारे में 10 पंक्तियाँ लिखते हैं। देखिए, लता मंगेशकर भारत की प्रसिद्ध गायिका है। इनका जन्म, यहाँ पर आप थे भी ऐसा कर सकते हैं, लता मंगेशकर भारत की प्रसिद्ध गायिका थी। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। तीसरा, इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की। कब से प्रारंभ की? जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तब से प्रारंभ की। चलिए बढ़ते आगे। लता जी हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया। प्रश्न 6 लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनको कौन सा सम्मान मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर देखिए, लता जी को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने लिखकर बताया है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 10 समाप्त हुआ। हमारा पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।